Hello everyone. Today we are going to talk about a very common skin condition जिसे हम melasma कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता। मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बहुत सिंपल सी स्किन कंडीशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं melasma। Primarily I work as a classical homeopath and I work also as a clinical nutritionist। ये वीडियो के दो भाग होने वाले हैं, जहाँ पहले भाग में व्हाट इज मेलेस्मा, उसके कॉजेस, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, ट्रीटमेंट और होम्योपैथी के बारे में मैं जानकारी दूंगी। और ये वीडियो का दूसरा भाग डाइटरी मॉडिफिकेशंस रिलेटेड टू मेलेस्मा होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली व्हाट इज मेलेस्मा? द मोस्ट कॉमन स्किन कंडीशन जो औरतों में ज़्यादा पाई जाती है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 20 to 45। Usually, the only presenting symptom for this condition is brownish blackish spots on particular portion of face. No paining, no itching, only spots, hyperpigmentation of the skin. So before understanding what is melasma, we have to understand the difference between melasma and chloasma. So melasma ये एक बहुत common सी condition है जहाँ skin पे hyperpigmentation होता है, no itching, no burning. But it is usually associated with sun exposure. But when you see chloasma, the melasma which appears during pregnancy, the hyperpigmentation that occurs during pregnancy because of hormonal changes of pregnancy is called as chloasma. So now let's discuss what are the common sites of it. The most common site of chloasma or melasma are the bridge of nose, the cheekbones, मस्तक और फोरहेड, हमारे फोरआर्म्स या नेक, ये कॉमन लोकेशन है जहां मेलेस्मा पाया जाता है। मेलेस्मा क्यों होता है? Now we have to understand the causes of melasma. First of all, melasma is because of the hyper exposure to sun. सन के हाइपर एक्सपोजर से या सूरज की कड़ी धूप से मेलेस्मा बढ़ता है। दूसरा कारण अनवांटेड रेडिएशंस या अनवांटेड लाइट के एक्सपोजर से भी वो बढ़ सकता है, जैसे कि रेडिएशंस विच आर रिलेटेड टू कीमोथेरेपी और इंफ्रारेड लाइट। सेकेंडली, इट कैन बी एसोसिएटेड विथ हार्मोनल चेंजेस दैट कैन ऑकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज ऑफ थायराइड कंडीशंस। इसके अलावा बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ऑल्सो बहुत सी औरतों में मेलेस्मा पाया जाता है, यानी B12 आयरन की डिफिशियंसी से भी वो पाया जाता है। Most importantly, the most important factor of melasma is genetic factor. So ये सब causative factors होते हैं. Now let's talk about the symptoms. इसके symptoms क्या होते हैं? The first and the only symptom of melasma is hyperpigmentation of skin. Small spot से ये चालू होता है, जो areas मैंने बताए, मस्तक या bridge of nose या cheek पे small brownish blackish spot दिखने लगता है। अगर ये अनअटेंडेड रहा तो ये बहुत बढ़ जाता है, इसके ब्लॉचेस हो जाते हैं और ये सैडल की तरह, हॉर्स की सैडल की तरह हमारे चेहरे पे फैलने लगता है। इसमें बर्निंग नहीं होता, इचिंग नहीं होती, पेन नहीं होता, सिर्फ इसका प्रेजेंस होता है जो हमें धूप से जब हम आते हैं तब ज्यादा दिखता है। ये इसका इकलौता सिम्टम होता है। नाउ इसका पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों होता है ये मेलेस्मा? तो यूजुअली ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है या सन एक्सपोजर की वजह से होता है। हार्मोनल चेंजेस, ईस्ट्रोजन अप एंड डाउन, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और एनी पर्टिकुलर पिल्स सच एज बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर आप ले रहे हो तो उसके वजह से भी ये चेंजेस आ सकते हैं। अभी हमें समझना है कि इसकी पैथोलॉजी क्या है। सो बेसिकली ये समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि हमारे स्किन को, हमारा फेयर कलर है, ब्राउनिश है, व्हीटिश है, डार्क है, ये कलर हमें कौन देता है? ये कलर हमारे स्किन में जो सेल्स होते हैं जिसको हम मेलानोसाइट्स बोलते हैं, उनमें एक पिगमेंट होता है जिसको मेलानिन बोलते हैं, उससे हमारे स्किन का कलर निर्धारित होता है। ये पिगमेंट नॉर्मल हर इंसान में ये पिगमेंट होती है। जब ये मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, जब ये पिगमेंट ज़्यादा बनती है, तब ये पिगमेंट आइदर हमारे केराटिनोसाइट्स एपिडर्मिस में ले जाते हैं या हमारे डर्मिस में डिपॉजिट हो जाता है। तब एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के वजह से हमारे स्किन में ब्राउनिश ब्लैकिश अपीयरेंस आ जाए इन फॉर्म ऑफ स्मॉल टाइनी स्पॉट्स और ब्लॉचेस
जिसे हम कहते हैं मेलेस्मा। अब हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि इट इज यूजुअल हाउ टू डिफरेंशिएट सिंपल हाइपर पिगमेंटेशन एंड मेलेस्मा। बेसिकली हाइपर पिगमेंटेशन स्किन में कहाँ पे भी हो सकता है, बॉडी में हाइपर पिगमेंटेशन स्पॉट्स कहाँ भी हो सकते हैं, बैक में हो सकते हैं, हमारे हाथों पे हो सकते हैं, फोरआर्म्स में हो सकते हैं। बट मेलेस्मा इज कैरेक्टराइज्ड बाय पर्टिकुलर जेंडर, particular age group, that is between hormonally changing years of a woman or a reproductive year of a woman, that is 20 to 45, and secondly the particular locations which we have discussed previously। ये particular जगहों पे जब hyperpigmentation दिखता है तो उसे हम मेलेस्मा कहते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? Now the treatment of this melasma is very simple. You have to use sunscreen, sunblock to protect your skin from UV radiations. You have to close your face, एक सिंपल कॉटन लिनन के क्लोथ। अब आपका अफेक्टेड एरिया सन डायरेक्ट एक्सपोजर से बचा सकते हो। सेकेंडली, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की वजह से है, जैसे कि क्लोएज्मा मैंने कहा, अगर ये क्लोएज्मा है तो ये पोस्ट प्रेगनेंसी डिसअपियर हो सकता है। बट द बेस्ट वे टू विजिट अ स्किन स्पेशलिस्ट और यू कैन विजिट अ होम्योपैथ टू फॉर दिस कंप्लेंट। अगर आप कोई बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हो एंड देन यू फील कि मेरे स्किन में ब्लैकिश स्पॉट्स आ रहे हैं, डिस्कलरेशन हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है, देन यू हैव टू विजिट योर गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली एंड यू हैव टू डिस्कस दिस थिंग्स विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट अबाउट योर पिल्स एंड योर डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। नाउ लेट्स कम टू होम्योपैथी। आई एम अ क्लासिकल होम्योपैथ, सो आई जेन्युइनली फील कि होम्योपैथी में डिसीज स्पेसिफिक दवाइयों से ज्यादा पर्सन स्पेसिफिक दवाइयाँ होती हैं। सो ये मेलेस्मा, अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है तो ये मेलेस्मा का रीजन क्या है, क्या स्ट्रेस है, ये हार्मोनल इम्बैलेंस से है, तो हार्मोनल इम्बैलेंस से क्यों है, तो उसका माइंड और बॉडी दोनों को पढ़ के हम उस हिसाब से उसको दवाई देते हैं which acts magically. But having said that, I would definitely recommend few mother tinctures as a local application for a case of melasma. They are as follows: Berberis aquifolium, pulsatilla and sarsaparilla mother tinctures taken in equal amount। अगर हम equal amount में ले लें और कॉटन के ऊपर few drops लेके हम रोज रात को अगर अपने affected areas पे लगाएं तो ये blackish discoloration बहुत faint हो जाता है या fade हो जाता है। So this is my take on melasma. Now what can be the dietary modifications for the same? इसके लिए आपको मेरा दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें डाइटरी मॉडिफिकेशंस क्या कर सकते हैं हम अच्छी स्किन के लिए, मेलास्मा कम करने के लिए, इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।